आइए दोस्तों, सी टेट का पेपर स्टार्ट करते हैं 30 दिसंबर 2021 का पेपर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हमने सीडीपी का सेशन लिया है, पहला वाला पार्ट लिया है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है दोस्तों पहला, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता संचार में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये वाला, सोलिन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? इन ऑप्शन में से एक राइट आंसर है आपका। ठीक है, आपका राइट आंसर विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो हमें इसमें से राइट आंसर देखना है, नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये वाला, पहला वाला। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथे का ये वाला, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ऑप्शन दिए हैं। तो प्राथमिक संस्थाएं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वाला, 5वें का दूसरा। ठीक है, अगला, बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसमें से आपका राइट आंसर है पहला वाला, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। अगला, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? ऑप्शन दिए हैं इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? ऑप्शन चारों में से। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, सेकंड, अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। अगला, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह संरक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? इन ऑप्शन में चारों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, यह सुनिश्चित करना कि उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार न मिले जिससे कि उसकी आदत न पड़े। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? इसमें से चार में से एक आंसर है आपका। तो इसका राइट आंसर 10 वाले का ये वाला, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। ठीक है, ऑप्शन चौथा। अगला, संज्ञानात्मक विकास के किस क्षण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं? इस समझ को की संकेत वस्तुओं के दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 1। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? ऑप्शन चारों में से। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर तो सबने बता दिया होगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। ठीक है, दोनों परिवर्तन होते हैं वृद्धि और विकास में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? ऑप्शन दिए इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, समूह क्षमता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल हूँगा। ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका ये वाला, स्वतः यथार्थता। ठीक है,
वो खुद ही कह रहा है मैं मूर्ख हूँ, ये हूँ, मैं ये हूँ। लेव बाइस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? इन चारों में से एक आंसर आपका। तो इसका राइट आंसर सभी ने सही लगाया होगा मेरे ख्याल से। सांस्कृतिक नाम सुनते ही हम समझ जाओगे आप ये लेव बाइस्की का है, ठीक है। कुछ लोग तो आगे पढ़ के ही छोड़ देते हैं। अगला, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कॉलोवर के नित्य विकास के किस चरण में है? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं चारों में है। तो इसका राइट आंसर सभी ने यही लगाया होगा, आंतरिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ठीक है। अगला, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालक विशेष के मौजूद पक्ष, रुचियों, आवश्यकताओं की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना, एक समानता सुनिश्चित करना और अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना और प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। इन चारों में से कौन कौन से सही है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला पहला, तीसरा और चौथा वाला। ठीक है, ये सही है और आपका ये सही है और आपका ये भी सही है। ठीक है, 17 का दूसरा। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं? ऑप्शन चारों दिए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खाली जगह को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं चारों में से, कौन सा सही है? 19 में से। तो आपका अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है। अगला, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावना और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? ऑप्शन दिए हैं चारों में से, इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स ये वाला, अंतर्वैयक्तिक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? ऑप्शन दिए हैं इन चारों में से, इसका राइट आंसर होगा आपका ये वाला, लालन पालन। ठीक है, अपने साथ देख लेना, मेरे साथ तो यही सही है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये दिव्यांगता दी है, ये वर्णन किया गया है। अब ये देखना है, हमें मिलाना है कौन सा कैसा सही है। एक कौन सा है, डिस्फ्रेंजिया है, डिस्फ्रैक्सिया है, आपका डिस्कैलकुलिया है। तो ये तो सभी जानते होंगे ये वाला। तो डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंध होता है। तो देखो ये तो सही मिलेगा आपका। ठीक है, गणित नाम को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया होता है आपका लिखने संबंधित। ठीक है, लिखने संबंधी किस में है? तो इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स पहला वाला। ठीक है, ए का चौथा है आपका, बी का पहला है, सी का तीसरा, डी का सेकंड है। ठीक है, ये वाला आंसर है पहला। कथन ए कह रहा है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कार्ड आर कह रहा है भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन दे रहा है इनमें से कौन कौन से सही हैं और कौन सी सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, एक ही। ठीक है, बस ये है इसका राइट आंसर। अभी कथन ए कह रहा है विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। आर कह रहा है कार्ड में अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन दे रहे हैं चारों। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ये वाला, ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है एक ही। ठीक है। अगला, बच्चा कहता है मैं पहली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कह रहा है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा कह रहा है ये पंजे। अध्यापक है सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा कह रहा है ये वाला।
उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंत्यक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? ऑप्शन दिए हैं ये चारों, पाण, अवलुंग अधिगम, विवरणता अधिगम या संज्ञानात्मक संघर्ष। तो जैसे सबने सही लगा होगा। पाण का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी हेल्प करना, ठीक है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका थोड़ी थोड़ी सहायता करता है, पाण या ढांचा होता है, ठीक है। वे शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है। बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? ऑप्शन दिए चारों में से इसका राइट आंसर आपका ये वाला बच्चों के प्रयत्न को। किसी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी, ऑप्शन तीसरा। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला। शिक्षार्थियों समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, ठीक है। अगला, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो उसकी क्या, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए हैं चारों में से। तो 29 का आपका ये वाला, यह व्यवस्था की असफलता है, ठीक है, जो व्यवस्था तुम्हारी फेल हुई है। एक बच्चा 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से गिलास अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलट गया है। प्यारे के अनुसार बालिका की सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका अकेंद्रीयता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका खत्म करते हैं सेशन CDP का। नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है, और अगले में EVS, फिर हिंदी, फिर आपका संस्कृत, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी हुई है, उससे हम जुड़ सकते हो, ठीक है। PDF भेजना चाहे भेज सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।